वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है, आप देख सकते हैं, और टॉपिक का नाम है आज के हमारा मॉडर्न इंडिया की इम्पॉर्टेंट बुक्स और मैगजीन्स की आज हम बात करेंगे। और आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके तो आप ये पाओगे कि बुक्स और मैगजीन से अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है आपका फैक्ट वाइज भी आ सकता है और पीसीएस या आरओ में 2-3 किताब एक साथ दे देगा, फिर उनके राइटर दे देगा और कहेगा सही मिलान आप इनका करिए। तो इस फॉर्म में भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे 2-3 वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर देंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मॉडर्न इंडिया की सारी हम इसको जो है कवर कर लेंगे। और यहाँ से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर में चाहे आरओ का हो, बीओ का हो या अपकमिंग पीसीएस का हो, यहाँ से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, पक्की बात है। तो 1 नंबर पक्का करने की बात है ये, बस तो अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो भैया, पहली पुस्तक है हमारे पास कॉमनवेल्थ या न्यू इंडिया। इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। इस पुस्तक की राइटर हैं एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने ही स्थापना की है होम रूल लीग की, ठीक है। दूसरी बुक है हमारे पास हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। फिर है अगली बुक हमारे पास इंडिया विंस फ्रीडम, पीसीएस में कई बार पूछी जा चुकी है। अबुल कलाम आजाद, इनकी आत्मकथा है ये। फिर है बापू माई मदर, ये एक संस्मरण है और इसके लेखिका हैं मनु बहन गांधी। अगली बुक है गीता रहस्य, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक। अगली बुक है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता। इसके राइटर हैं साथियों अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है हमारे पास एनल्स एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। फिर है केसरी और मराठा। इसके राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक। बेसिकली ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन है एक तरीके की। अगली बुक का नाम है दुर्गेश नंदिनी। इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगली बुक बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार आ चुकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके राइटर हैं भारत के शानदार वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैं आपको बता देता हूं कि दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से वर्ष थे जिसमें दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। चलिए देखते हैं कितने लोगों की तैयारी है। आगे है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसके लेखक हैं रफीक जकारिया। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है साथियों हमारे पास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसके लेखक हैं दुर्गादास। फ्रीडम एट मिडनाइट। इसके लेखक हैं लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। पेपर में पूछी जा चुकी है, याद रखना, पीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक हैं वैलेंटाइन शिरोल। और मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन शिरोल जो है लंदन टाइम्स के संपादक हैं, और ये जब इंडिया आए तो इन्होंने यहाँ पर जो भी चीज़ें देखी उसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि भारत में जो भी अशांति फैली है वो वास्तविकता में हिंदू अशांति है, और हिंदुओं में भी जो सबसे अशांत दल है उसका नाम है आर्य समाज। और आर्य समाजियों में भी जो सबसे परेशान व्यक्ति है, जिसने संपूर्ण भारत को जो है परेशान कर रखा है अपने आंदोलनों से, वो व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। तो मैं आपको बता दूं वैलेंटाइन शिरोल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत या जनक कहकर पुकारा है, तो याद रखना। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। अगली बुक है हमारे पास अनहैप्पी इंडिया। इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। अ नेशन इन द मेकिंग। इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। फिर है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसके राइटर हैं तारा चंद, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, इसके लेखक हैं लाला जी। फिर है आनंद मठ, ये तो सबको पता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसी का जो कथनांक है वो
सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान्स इसके लेखक हैं W. हंटर। फिर है अवध इन रिवोल्ट 1857 to 1858, इसके लेखक हैं रुद्रांशु मुखर्जी। अल हिलाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसके संपादक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर है द स्प्रिंगिंग टाइगर, इसके लेखक हैं ह्यूग टॉय। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगली बुक है टुवार्ड्स स्ट्रगल, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, इसके लेखक हैं फिलिप्स टालबाट। द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इसके लेखक हैं भगत सिंह, याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, जो संस्थापक हैं HRA के। HRA का नाम आप लोगों ने सुना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी संस्था ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा काकोरी ट्रेन डकैती। लेकिन अब इसे काकोरी ट्रेन डकैती नहीं कहा जाता है, अब इसे कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। उसी जुड़े हुए हैं सचिन सान्याल। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, इसके लेखक हैं भगत सिंह। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके लेखक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की है लंदन में। द ड्रीमलैंड, इस पुस्तक के लेखक हैं लाला राम शरण दास। फिर है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक हैं भगवती चरण वोरा। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी हैं। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो हमारा। एक आध वीडियो और ला करके जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनको हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट, अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, करना है ये कि 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, नोट तो मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, तो 2-3 बार इसको देख लेना। 2-3 बार देखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ तो आपको पहले से भी याद होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। 2-3 बार देख लोगे तो दिमाग में बना रहेगा। पेपर में जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कराओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।